दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर किस श्राप के कारण स्त्रियों को झेलनी पड़ती है मासिक धर्म की पीड़ा? किसने दिया था स्त्रियों को ये भयंकर श्राप और क्यों दिया था? आखिर किस पाप के कारण और किसने दिया था स्त्रियों को मासिक पीड़ा का श्राप? और दोस्तों, मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए? प्रिय दर्शकों, एक बार माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के चरण दबा रही थी। तब श्री हरि विष्णु उन्हें चिंता में देख पूछने लगते हैं, हे देवी लक्ष्मी, आप किस सोच में डूबी हुई हो? आपका ध्यान कहाँ है? तब माता लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही है। केवल आप ही मेरी इस शंका का समाधान कर सकते हैं। भगवान श्री हरि कहते हैं, हे प्रिय, तुम्हारे मन में जो भी शंका हो निसंकोच होकर पूछो। मैं तुम्हारी सभी शंकाओं का समाधान अवश्य ही करूंगा। दोस्तों, तब देवी लक्ष्मी कहती है, हे स्वामी, मेरा पहला प्रश्न है, किस श्राप के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म की पीड़ा सहन करनी पड़ती है? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि प्रभु, एक मासिक धर्म वाली प्रत्येक स्त्री को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए? और तीसरा प्रश्न है, स्त्री को वह कौन से कर्म है जो भूल से भी करने से महापाप लगता है? तब भगवान श्री हरि कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किए हैं। आपके इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस एक प्राचीन कथा से और सतयुग की घटित घटना से प्राप्त हो जाएंगे। हे देवी, इस महान कथा को सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश होता है, तथा जो भी पति पत्नी इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनते हैं उन्हें अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। इसीलिए हे देवी, आप भी इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो उनके संबंध मधुर होंगे। दोस्तों, देवी लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, मैं इस कथा को अवश्य सुनना चाहती हूँ। कृपा करें और आप इस कथा को मुझसे कहिए, मैं इसे ध्यान पूर्वक पूरा अवश्य सुनूंगी। भगवान श्री हरि कहते हैं, हे प्रिय, स्त्रियों को मासिक धर्म एक श्राप की वजह से होता है। ये श्राप स्त्रियों को इंद्र देवता ने दिया था। तब देवी लक्ष्मी कहती है, हे स्वामी, जगत के पालनहार इंद्र देव ने स्त्रियों को ये श्राप क्यों दिया था? मुझे विस्तार से बताए स्वामी। तब श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे प्रिय, एक बार बृहस्पति, जो देवताओं के गुरु थे, एक बार वह देवराज इंद्र से काफी नाराज हो गए। इसी दौरान मौके का फायदा उठाकर असुरों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया और इंद्र का आसन छीन लिया और इंद्र को इंद्रलोक छोड़कर जाना पड़ा। अपना आसन वापस पाने हेतु इंद्र देव ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उनसे मदद की मांग की। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि इंद्र देव, आपको किसी ब्रह्म ज्ञानी की सेवा करनी चाहिए, ऐसे में आपके दुख का निवारण होगा। तब इंद्र एक ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति की सेवा करने लगे, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि उस ब्रह्म ज्ञानी की माता असुर थी। माता का असुरों के प्रति विशेष लगाव था। ऐसे में इंद्र देव द्वारा अर्पित सारी हवन सामग्री जो देवताओं को अर्पित की जाती थी, वह ब्रह्म ज्ञानी असुरों को चढ़ाया करते थे। इससे इंद्र की सेवा भंग हो गई। जब इंद्र को ये बात पता चली तो वो बहुत नाराज हुए। उन्होंने उस ब्रह्म ज्ञानी की हत्या कर दी। हत्या करने से पहले इंद्र उस ब्रह्म ज्ञानी को गुरु मानते थे और गुरु की हत्या करना घोर पाप है। इसी कारण उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष भी लग गया। ये पाप एक भयानक दानव के रूप में उनका पीछा करने लगा। किसी तरह इंद्र ने स्वयं को एक फूल में छुपाया और कई वर्षों तक उसी में भगवान विष्णु की तपस्या करते रहे। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और इंद्र को ब्रह्म हत्या के दोष से बचा लिया। उन्होंने इस पाप मुक्ति के लिए एक सुझाव दिया। सुझाव के अनुसार इंद्र ने पेड़, जल, भूमि और स्त्री को अपने पाप का थोड़ा थोड़ा अंश देने के लिए मनाया। इंद्र की बात सुनकर वह तैयार हो गए। इंद्र ने उन्हें एक एक वरदान देने की बात कही। सबसे पहले पेड़ ने ब्रह्महत्या के पाप का 1/4 हिस्सा लिया, जिसके बदले में इंद्र ने पेड़ को अपने आप जीवित होने का वरदान दिया।
इसके बाद जल ने 1/4 हिस्सा लिया तो इंद्र ने जल को वरदान दिया कि जल को अन्य वस्तुओं को पवित्र करने की शक्ति होगी। तीसरे पड़ाव में भूमि ने ब्रह्म हत्या का दोष इंद्र से लिया। बदले में इंद्र ने भूमि को वरदान दिया कि भूमि पर आने वाली कोई भी चोट से उसे कोई असर नहीं होगा और वो फिर से ठीक हो जाएगी। आखिर में स्त्री ही शेष बची थी। इंद्र का ब्रह्म हत्या का दोष स्त्री ने लिया। बदले में इंद्र ने स्त्री को वरदान दिया कि स्त्रियों को हर महीने मासिक धर्म होगा, लेकिन महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा कई गुना ज्यादा काम का आनंद उठा सकेगी। दोस्तों, पौराणिक ग्रंथों और कथाओं में कई भयंकर श्रापों का वर्णन मिलता है और इन्हीं में से यह एक श्राप है मासिक धर्म का, जो महिलाओं को मिला था। इस श्राप के कारण ही महिलाओं को पीरियड्स होने शुरू हुए थे। दोस्तों, पौराणिक मतों के अनुसार स्त्रियां ब्रह्म हत्या यानी अपने गुरु की हत्या का पाप सदियों से उठाती आ रही हैं। इसलिए उन्हें मंदिरों में अपने गुरुओं के पास जाने की इजाजत नहीं है। मान्यता है कि तभी से स्त्रियों में मासिक धर्म का होना शुरू हुआ। अब आगे तक देवी लक्ष्मी कहती है, हे स्वामी, आपने ये तो बता दिया कि किस वजह से स्त्रियों को मासिक धर्म आता है, लेकिन आप मुझ पर कृपा करें और मुझे ये भी बताएं कि मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। तब श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे प्रिय, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, तो ध्यान से सुनना। हे प्रिय, एक समय की बात है, अंग देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस ब्राह्मण का नाम सुकेतु था और उसकी पत्नी का नाम सुकन्या था। सुकेतु को समस्त शास्त्रों, ग्रंथों और वेदों का ज्ञान था तथा वह अति बुद्धिमान, गुणवान और सभी प्रकार के धार्मिक कार्यों को पूरी निष्ठा के साथ करता था। उस नगर के लोग उन्हें बड़ा सम्मान देते थे। वह हर दिन यज्ञ, दान, धर्म तथा ईश्वर की उपासना किया करता था। वह पशु, पुत्र, बंधु, बांधव तथा धन संपत्ति से संपन्न था। सुकेतु की पत्नी भी अत्यंत सुंदर, चरित्रवान, गुणवान तथा पतिव्रता, धर्म का पालन करने वाली स्त्री थी। फिर एक दिन सुकेतु ने अपने घर पर नारायण की पूजा रखी और सभी ब्राह्मणों को स्वयं जाकर निमंत्रण दिया। साथ ही नगर में निवास करने वाले समस्त मनुष्यों को उसने पूजा के लिए तथा भोजन के लिए बुलाया। फिर पूजा के दिन समस्त नगरवासी उसके घर पर पधारे। सुकेतु ने सभी ब्राह्मणों और अन्य लोगों का विधिपूर्वक पूजन किया और उनका आदर सत्कार किया और फिर उसने सभी लोगों को घर के अंदर बिठाकर स्वादिष्ट भोजन कराया। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद उसने भगवान का स्मरण करते हुए सभी को वस्त्र, धान्य और धन आदि का दान करके विदा किया। सभी ब्राह्मण सुकेतु को आशीर्वाद देकर वहां से वे चले गए। उसके बाद उसने अपने परिवार, बंधु बांधव तथा अनेक दीन और भूखे लोगों को भोजन कराया। इस प्रकार से सभी को भोजन कराकर और पूजा संपन्न करके जब वह ब्राह्मण अपने घर के द्वार के सामने खड़ा था, तब उसने देखा कि उसके घर के सामने एक कुत्ता और गाय बात कर रहे थे। उस ब्राह्मण ने उस कुत्ते और गाय की पूरी बात सुनी तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। दोस्तों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे प्रिय, वह कुत्ता और गाय उसके ही पिता माता थे, जिन्होंने पिछले जन्म में कई प्रकार के पाप किए थे, इसलिए उन्हें इस जन्म में कुत्ता और गाय बनना पड़ा था। तब सुकेतु मन ही मन सोचने लगा, ये दोनों तो साक्षात मेरे माता पिता ही हैं, जो मेरे घर पर पशु बनकर आए हैं। किस कारण से इन दोनों को ऐसा विचित्र प्राणियों का शरीर प्राप्त हुआ? अब इनके उद्धार के लिए मैं क्या करूं? दोस्तों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे प्रिय, इस प्रकार विचार करते हुए सुकेतु गहरी चिंता में खो गया। उसने खाना पीना छोड़ दिया और रात को भी उसे नींद नहीं आ रही थी, किंतु उसने अपने धर्म का पालन करते हुए हर दिन ईश्वर का स्मरण किया। फिर एक दिन की बात है, जब अति ज्यादा विचार शक्ति करने से उसे उस रात को अचानक ही गहरी नींद आ गई और उसके स्वप्न में साक्षात मृत्यु के देवता यमराज आ गए। तब सुकेतु ने धर्मराज को देखते हुए कहा, हे मृत्यु के देवता यमराज, क्या यह मेरा अंत समय है?
दोस्तों, श्री हरि कहते हैं, हे प्रिय यमराज, मेरी ही आज्ञा से सुकेतु के स्वप्न में गए थे। तभी मुस्कुराते हुए यमराज बोले, नहीं वत्स, तुम्हारी पीड़ा से स्वयं ईश्वर भी दुखी हो गए हैं। उन्होंने ने ही मुझे तुम्हारी चिंता को दूर करने हेतु भेजा है। तब सुकेतु कहता है, प्रभु की लीला भी अपरंपार है, मैं धन्य हो गया। हे मृत्यु के देवता, फिर तो आप जानते ही होंगे कि मैं किस चिंता के कारण परेशान हूँ। कृपया आप ही मुझे इस दुख से बाहर निकाल सकते हैं। मैं अत्यंत दुखी और दुर्बल हो गया हूँ। तब यमराज कहते हैं, हे ब्राह्मण, दुख न करो, तुम्हारी जो भी शंका हो निसंकोच होकर कहो, मैं अवश्य ही तुम्हारी शंका का समाधान करूँगा। फिर सुकेतु कहता है, हे धर्मराज, 4 दिन पहले मैंने अपने घर पर भगवान विष्णु का पूजन किया था तथा अनेक ब्राह्मणों को और भूखे लोगों को भोजन कराया था। विधि पूर्वक भगवान का पूजन भी किया था। फिर उस दिन मेरे द्वार पर एक कुत्ता और एक गाय आए थे। दोनों मेरे घर के सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। पहले गाय ने उस कुत्ते से कहने लगी, हे स्वामी, आज जो घटना घटी उसे तो सुनिए। हमारे पुत्र के घर में ब्राह्मणों के भोजन के लिए जब एक ग्वाला दूध लेकर आ रहा था, तभी आकाश में एक चील अपने मुंह में सांप को लेकर जा रही थी। उस मरे हुए सांप का जहर ग्वाले के दूध में गिर गया था। जब हमारी पुत्र वधू उस दूध को ले रही थी, तो मैंने जोर का धक्का देकर बहु और विषैले दूध को जमीन पर गिरा दिया था। मेरे धक्का देने के कारण बहू ने गुस्से में आकर मुझे खूब पीटा, जिससे मेरी कमर टूट गई है। मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, इसी कारण से मैं लड़खड़ाते हुए चल रही हूँ। मुझे ये पीड़ा सहन नहीं हो रही है। गाय की बात सुनकर वह कुत्ता बहुत दुखी हुआ और वह खुद की कहानी सुनाने लगा। हे प्रिय, अब मैं तुम्हें मेरे दुख का कारण सुनाता हूँ। आज पूरा दिन मैं इसी घर के द्वार पर बैठा हुआ था और हमारे पुत्र सुकेतु ने सभी लोगों को भोजन कराया, किंतु इसने मेरे सामने रोटी का एक टुकड़ा तक नहीं डाला और न ही मुझे जल पिलाया। इसी कारण से मैं बहुत दुखी हो गया हूँ। दोस्तों, फिर वह सुकेतु धर्मराज से कहने लगा, इस प्रकार से अपने माता पिता को गाय और कुत्ते के रूप में ऐसा बोलते हुए देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मुझे रात भर नींद नहीं आ रही है। हर क्षण मुझे चिंता सता रही है। मैंने कभी को कोई पाप नहीं किया है, हमेशा धर्म के कार्य किए हैं, फिर भी मेरे माता पिता को ऐसे कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। कृपया आप ही मुझे बताएं किस कारण से मेरे माता पिता की ऐसी दुर्दशा हुई है और उनकी मुक्ति के लिए मुझे कौन सा कर्म करना चाहिए। फिर धर्मराज कहते हैं, हे ब्राह्मण, तुम्हारे माता पिता ने पिछले जन्म में घोर पाप किया था। उसी पाप के कारण आज उनकी ऐसी दुर्दशा हुई है। तब सुकेतु कहता है, हे धर्मराज, किस पाप के कारण मेरे माता पिता की दुर्दशा हुई है? कृपया विस्तार से बताएं, मैं जानना चाहता हूँ। फिर धर्मराज कहते हैं, हे ब्राह्मण, तुम ध्यान से सुनो। ये कुत्ता जो तुम्हारे पिता है, ये पिछले जन्म में आद्य नगर के श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। फिर भी इन्होंने कभी दान धर्म नहीं किया, कभी पूजा पाठ नहीं किया। भिखारियों को ये मारते थे, मांस मदिरा का सेवन किया करते थे। इसने घर आए गाय और कुत्तों को कभी भोजन नहीं खिलाया था और उन्हें खूब मारते पीटते थे। इसने अपने पितरों का श्राद्ध भी विधि पूर्वक नहीं किया। तुम्हारे पिता ने पिछले जन्म में मासिक धर्म के दौरान ही तुम्हारी माता के साथ संबंध बनाया था और इसी पाप के कारण इसे इस जन्म में कुत्ते का रूप प्राप्त हुआ है। अब तुम्हारी माता के बारे में सुनो। तुम्हारी माता ने मासिक धर्म में होते हुए भी भोजन बनाया। मासिक धर्म के दौरान ही इसने भगवान और देव पूजा की तुलसी को भी जल चढ़ाया। इसने भगवान को भोग लगाया था और इसी दौरान गाय को रोटी भी खिलाई थी। इसी कारण से इसे भी महापाप लगा है। मासिक धर्म के दौरान स्त्री 4 दिनों के लिए अपवित्र हो जाती है। दोस्तों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, अब तुम्हारे प्रश्न के उत्तर ध्यान से सुनो। मासिक धर्म के दौरान स्त्री को पूजा पाठ नहीं करना चाहिए।
स्त्री को इन 3 दिनों में अपने बाल भी नहीं धोने चाहिए। मासिक धर्म के दौरान पूर्ण रूप से आराम करना चाहिए। मन और तन को शांत और शुद्ध रखना चाहिए और मन ही मन भगवान का स्मरण करना चाहिए। मासिक धर्म की स्त्री के साथ संबंध भी नहीं बनाना चाहिए। जो भी पुरुष ऐसी स्त्री के साथ संबंध बनाता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। जो मासिक धर्म वाली स्त्री के वस्त्रों को स्पर्श करता है उसे भी पाप लगता है, क्योंकि मासिक धर्म वाली स्त्री के शरीर में 3 दिनों तक ब्रह्म हत्या का पाप निवास करता है और चौथे दिन ही वह स्नान करके पवित्र हो जाती है। चौथे दिन स्नान करने के पश्चात मासिक धर्म वाली स्त्री को अपने पति का ही मुख देखना चाहिए, अन्य किसी का भी नहीं। यदि पति समीप न हो तो सूर्यदेव के दर्शन करने चाहिए। मित्रों, धर्मराज कहते हैं, हे ब्राह्मण, इसी पाप के कारण तुम्हारे पिता को कुत्ता और तुम्हारी माता को गाय का जन्म प्राप्त हुआ है। सुकेतु कहता है, हे धर्मराज, अब आप मुझे मेरे माता पिता की मुक्ति के लिए उपाय बताए। तब धर्मराज कहते हैं, हे ब्राह्मण, तुम किसी भी अमावस्या के दिन अपने माता पिता की मुक्ति के लिए श्राद्ध तथा तर्पण करो और दान धर्म करो, गाय की सेवा करो और अपने माता पिता की मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करो। तब सुकेतु वैसा ही करता है और फिर उसके माता पिता को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे प्रिय, मैंने आपको मासिक धर्म वाली स्त्री को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए इस विषय में विस्तार से बताया है। जो भी पुरुष मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को स्पर्श करता है अथवा उनके साथ संबंध बनाता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से मैंने आपको स्त्री के रजस्वला होने के पीछे की कथा और रजस्वला स्त्री को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए आदि के विषय में बता दिया है। माँ लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, आज आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है और मैं भी आपको वचन देती हूँ। जो भी स्त्री मासिक धर्म के दौरान पूजा पाठ करेगी, तुलसी को जल देगी या पति के साथ संबंध रखेगी, उसके घर में मैं कभी भी प्रवेश करूंगी, किंतु मेरी बहन अलक्ष्मी उस घर में जरूर जाएगी और उस घर को गरीबी की ओर ले जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को ये कार्य नहीं करने चाहिए। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।